जोड़ने की जरूरत है आप लोगों के अंदर, और वो लगभग लोगों में कमी है। 2 4 10 लोगों की मैं बात नहीं करता हूं। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। एक आदत आप लोगों को अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है, वो ये है आज्ञाकारी। अगर आप लोग आज्ञाकारी हो गए तब ये विद्यार्थी के समय में पूरी होगी, और अगर आप लोग आज्ञाकारी नहीं हुए तो ये परिभाषा जो है वो पूरी नहीं होगी। इस परिभाषा को अगर पूरा करना है तो एक और आदत अपने अंदर पैदा कर लीजिए, आज्ञाकारी। और आज्ञाकारी किसका होना है? माँ का होना है, बाप का होना है और गुरु का होना है। क्योंकि ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं आपके जीवन में या फिर किसी के भी जीवन में कि वास्तव में आप चाहते हैं। ये तीनों लोग, माँ, बाप और उसके बाद गुरु। अहित चाहने वालों की कमी नहीं है आजकल संसार में, ये जान लेना। जो तुम्हारे मुंह पे मीठी मीठी बात करेगा, तुमको उसकी बात अच्छी लगेगी। ये स्वाभाविक बात है कि वो तुम्हारा अहित चाहने वाला है, हित चाहने वाला नहीं है। और यही पहचान है। जिसकी बात तुमको अच्छी लगने लगे, जिसका व्यवहार तुमको अच्छा लगने लगे तुम्हारे साथ, ये मान लेना कि वो तुम्हारा भला चाहने वाला नहीं है। ये कसौटी है पहचानने की। और अगर इस तरीके का काम कर लिए तो निश्चित रूप से तुमको आगे बढ़ने से, तुमको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो ज्ञान की बात थी, नैतिकता की बात थी। बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं और फिर अगले दिन आ जा रहे हैं, ना तो कोई इनको पूछ रहा है ना तो कोई इनको खोज रहा है। तो आज से आप लोग जब एब्सेंट करेंगे तो गार्जियन से फोन करवाएंगे या फिर अगले दिन एप्लीकेशन लिख के लाएंगे, उसमें मोबाइल नंबर होगा और गार्जियन का सिग्नेचर होगा। ये सारे लोग ध्यान से सुन लें, ठीक है? मोबाइल नंबर लाएंगे, उस पे गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए। फोन आप लोग जब करवाएंगे तो फोन करवाने का टाइम सुबह में नहीं होता है। पता ये चलता है कि हम लोग स्कूल निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और उसी टाइम पे गार्जियन का फोन आना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग फोन रिसीव करने लगेंगे तो फिर हम लोग को लेट होगा। तो फोन करने का जो टाइम होता है या तो शाम को करवाइए, नहीं तो विद्यालय टाइम में करवाइए। जो लेट आप लोग आ रहे हैं, लेट आने पे भी जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो 10 मिनट से आप लोग बैग पीठ पे टांग के खड़े हैं। यह आज एक सजा के तौर पे ऐसा किया गया है। इससे भी बड़ी सजा आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोग इस पे कंट्रोल नहीं किए तो। सारी चीजें करने के लिए तुम्हारे गार्जियन पैसा खर्च कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि तुम पढ़ो। ये 400 500 700 जो भी तुम लोग फीस दे रहे हो, ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे गार्जियन अभिभावक कहीं गए हैं और वहां पे पेड़ लगा हुआ है और उसपे से तोड़ तोड़ के खाली भेज रहे हैं। दिन रात कठिन परिश्रम उनको करना पड़ रहा है। इस पैसे को कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ रहा है। अभी तुम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ के बैंकॉक में रहते हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे बैंकॉक में एक्सीडेंट हुए और इधर के लोगों की जान चली गई। सोचो, वो लोग तुम्हारे लिए ही तो वहां पे गए हैं, अपने परिवार के लिए ही तो गए हैं, या फिर जहां पे भी हैं घर से दूर हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों की इच्छा नहीं है कि हम भी अपने बाल बच्चों में रहें, बच्चों को रोज शाम को आए तो हमारे बच्चे अगल बगल हमको मिलें, उनसे हम भी दुलार प्यार करें। उनकी भी इच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं से वो इच्छा को दबा के तुम्हारे भलाई के लिए कि हमारे बाल बच्चे का जो है भविष्य उज्जवल हो जाए, हमारा बच्चा पढ़ लिख करके आगे हो जाए, और जो कंडीशन हमारे साथ है, ये जो हम खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे को आने वाले समय में ना करना पड़े। तो सोचो उनकी आत्मा क्या सोचेगी अगर तुम इस तरह का बर्ताव करोगे, इस तरह का व्यवहार करोगे। घर पे जिद करके कहोगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे पढ़ने, आज हमारा मन नहीं कर रहा है, या फिर जिस चीज के लिए वो मना करेंगे उस काम को तुम लोग बार बार करने का प्रयास करोगे, तो सोचो वो क्या सोचेंगे। उनकी आत्मा क्या सोचेगी कि हम जो त्याग कर रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उस त्याग का फल हमको इस रूप में मिल रहा है। ऐसे माँ बाप सोचो, जो बाप बाहर है ना, वो रोते होंगे तुम लोगों के लिए, जान लो। खास करके बड़े बच्चे इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। छोटे बच्चे बचपना में चले जाएंगे, छोटे बच्चों का वो कोई उसको दिल पे नहीं लेता, लेकिन जब 10वीं में चले गए, 12वीं में चले गए,
तो तुम लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि तुम्हारा कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारे माँ बाप को दुख पहुंचाए, तुम्हारे माँ बाप की आंखों में आंसू लाए, वो काम तुमको नहीं करना है। एक फिल्म तुम लोग देखे होगे, फिल्म तो बहुत देखते हो, लेकिन जो नहीं सीखना चाहिए वही सीखते हो। सन्नी देओल की फिल्म है जिद्दी, हाँ देखे भैया, सन्नी देओल की फिल्म है। करिश्मा कपूर उसमें एक्ट्रेस है और सन्नी देओल एक्टर हैं। करिश्मा कपूर और सन्नी देओल आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सारी चीजें इसलिए दिखाई जाती है, केवल उसका गलत पहलू हम लोगों को ग्रहण करने के लिए नहीं दिखाई जाती हैं, उसके अच्छे पहलू को हमको ग्रहण करना ये दिखाई जाती हैं। दूसरे से शादी करने की कसमें खा लेते हैं, लेकिन जब करिश्मा कपूर के जो पिताजी रहते हैं, जब वो जिद करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर तुम ऐसा कदम उठाओगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो तुरंत करिश्मा कपूर उस प्यार को भूल जाती है। ये त्याग होता है, ये समर्पण होना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 2 दिन, 4 दिन, महीने दिन के लिए हम 15 साल, 20 साल का जो प्रेम है, उस प्रेम को भूल जाएंगे, उस समर्पण को भूल जाएंगे। और ये भी जान लो, बड़े बच्चे खास करके हाई स्कूल इंटर वाले, ये केवल एक मिथ्या है। अगर देखा जाए तो ये प्रेम मोहब्बत वाली जो बात है ना, केवल मिथ्या है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोग को देखने को भी मिल रहे होंगे। तुम्हारे माँ बाप से भला तुम्हारा चाहने वाला इस धरती पे कोई दूसरा है ही नहीं। और अगर कोई तुमको ये कहे कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे लिए अपना घर बार माँ बाप सबको छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो वो तुमको कभी अपना नहीं सकता है, जिंदगी में नहीं अपना सकता। इस बात को गांठ बांध लेना। जो तुम्हारे 2 दिन के जान पहचान के लिए, 2 महीने के, 2 साल के जान पहचान के लिए जो अपने जिंदगी भर के माँ बाप के पहचान को ठुकरा रहा है, लात मार रहा है, अगर थोड़ी भी कमी आई, थोड़ा भी उसको अच्छा माहौल मिला, तुमसे बेहतर कोई मिला, तो तुम्हारे प्यार को भी ठुकराएगा और हो सकता है कि तुम्हारी जान भी ले ले, अगर तुम उसके रास्ते में रोड़ा बनोगे। और इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। इन सब चीजों से हमें सीखना चाहिए। तो जो तुम्हारा मेन उद्देश्य है, जो तुम्हारा मेन टारगेट है, अभी उस पर ध्यान दो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। इन सब चीजों के लिए बहुत समय है तुम लोगों के पास। पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, जीवन को रोशन करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और तब फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी खुशियां आ रही हैं। और जहां पे तुम्हारे माँ बाप कह दें कि नहीं बेटा यही तुमको शादी करनी है, वही शादी करो। आधुनिकता का जो भूत सवार है ना आजकल, जो हमारा संविधान भी हमको दे रहा है, और मैं देख रहा हूं कि अपने देश के जो है बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग न्यूज चैनलों पे बैठ करके इस तरह की बात कर रहे हैं, बेशर्मी की बात कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को अधिकार है, बच्चे अपना जो है अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं। ये केवल समाज को बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं, केवल तुमको बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों की नकल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, और ऐसे लोगों का कोई धारावाहिक हो, मूवी हो, फिल्म हो, उसको देखने की जरूरत नहीं है, जो हमारे समाज में जाल घोलने का काम कर रहे हैं। अब वो बताएगा, जो 4 शादी करके बैठा है, वो बताएगा कि हमको क्या करना है जिंदगी में। ये बताओ, ये बताएगा जो 3 लोगों को तलाक दे चुका है, हरामखोर या हरामखोरी, 5 साल 8 साल का जिसका बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उस बच्चे के भविष्य के बारे में जो हरामखोर नहीं सोच पा रहा है, वो हमको बैठ के बताएगा कि हमें क्या करना है। तुम ही लोग बताओ, उसके अंदर वो क्षमता है, वो बता सकता है कि तुमको क्या करना है। जो उस बच्चे के बारे में नहीं सोच पा रहा है कि उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगी, वो शायद इसलिए नहीं सोच पा रहा है कि वो बच्चा भी उसी माहौल में है। वो बच्चा भी जब बड़ा होगा तो वो भी वही करेगा, उसको भी वही शिक्षा दे रहा है वो। और ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे देश का ये कल्चर बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के साथ शादी करें और कल उसको तलाक दें, फिर उसके बाद दूसरे से शादी करें, फिर उसको तलाक दें, फिर तीसरे से शादी करें, उसको तलाक दें। एक सिस्टम है हमारे भारत में, परंपरा है, उस परंपरा को निभाना है। और जब ये सिस्टम तभी होगा जब हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने बड़ों के कहना को मानेंगे, अपने बड़ों के लिए आज्ञाकारी बनेंगे। तो जो भी तुम्हारे माता पिता शिक्षक तुमको बताते हैं, उस बात को मानिए और उस बात का फॉलो करिए और अपना जीवन उज्जवल बनाइए। नहीं तो जीवन
अंधकारमय ही बनेगा। माँ बाप या गुरु के बात को अगर तुम नहीं माने, उनकी अवहेलना किए, तो तुम्हारा जीवन अंधकारमय बनेगा, इससे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आगे से आप लोग इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। चलिए तो नया फोन लिए पता नहीं कितना मेगापिक्सल कैमरा किया बहुत मस्त भूल के बताने की, तो इस पे संकोच किया जाता था, नहीं नहीं ये बच्चों से कैसे कहें, इस तरह की बात कैसे कहें। वो समय बदल गया है। अपने बच्चों से, अपने छात्रों से, अपने शिष्यों से ये सारी बातें खुल के ओपनली रखने की जरूरत आज है, और बच्चों को भी उस बात को समझने की जरूरत है। इसीलिए ये बात तुम लोगों से